पिछले 7 महीने से सुलग रहा गाजा अब विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है और गाजा में महाविनाश के बाद इजरायल ने राफा में बारूदी वर्षा कर दी है। हमास की संपूर्ण सफाई के मकसद से नेतन्याहू ने आसमान और जमीन दोनों जगह से राफा में ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। और राफा पर अभी बड़ा अटैक, बड़ी खबर बता दें, जहां शहर में हर तरफ धमाके सुनाई दे रहे हैं। मिसाइल अटैक के बाद धुएं का गुबार उठता नजर आया है। तस्वीरें देखिए। और बमबारी के बीच राफा में भगदड़ को लेकर भी खबर आ रही है, जहां जान बचाकर भागते नजर आए लोग और महिलाओं और बच्चों के बीच चीख पुकार मच गई। ये देखिए। और अब इजरायली बुलडोजर पर हमले की तस्वीर देखिए। राफा पर एक्शन के दौरान अटैक की ये तस्वीर सामने आई। धमाके के साथ इजरायली बुलडोजर उड़ गया। तो आईडीएफ का आखिरी टारगेट राफा। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, क्योंकि 15 लाख जिंदगियां फंसी हुई हैं। और ये इंफॉर्मेशन देखिए, मैप के आधार पर आपको पूरे राफा और उसकी लोकेशंस के बारे में दे रहे हैं जानकारी, जहां देखिए किस तरीके से अब 15 लाख लोगों की जिंदगी फंसी हुई है। उत्तरी गाजा, गाजा पट्टी के 5 प्रांत में से एक, और खान यूनिस, और साथ ही ये रहा राफा। ये वो लोकेशन है। इसके नीचे आता है मिस्र। और यहां पर राफा में जिस तरीके से इजरायल फिलहाल हमलों को अंजाम दे रहा है, अभी फिलहाल 15 लाख लोगों की जिंदगियों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि यहां महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, और सिविलियंस, ज्यादातर सिविलियंस इसकी चपेट में आ रहे हैं। जो मैप इस वक्त आप देख रहे हैं वो पूरी गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी के 5 प्रांत में से एक, और 64 वर्ग किलोमीटर का ये जो पूरा क्षेत्रफल है। इस संकट में फिलहाल 15 लाख लोगों की जिंदगी राफा में फंसी हुई है। और राफा में जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी खबरें मिल रही हैं। क्योंकि जिस वक्त गाजा में इजरायल के हमले हुए, ठीक उसी वक्त आपको बता दें TV9 भारतवर्ष की टीम भी राफा में मौजूद थी। संवाददाता सुमित चौधरी ने राफा बॉर्डर को अपने कैमरे में कैद किया है। आपको सुमित की उस वक्त की वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे, और साथ ही आज के हालात का अंदाजा लगाइए, जहां एक बार फिर से राफा निशाने पर है और राफा में अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। इस समय जहां मैं मौजूद हूं, यह है इजराइल और इजिप्ट की सीमाएं। जी हाँ, 245 किलोमीटर का इजिप्ट का और इजराइल की सीमाएं लगती हैं। अगर आप फेंसिंग की उस तरफ देख रहे हैं, ये सारा इजिप्ट का एरिया है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जो इजिप्ट की है, यानी बिल्कुल सामने, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर खड़े हैं। 245 किलोमीटर की ये सीमा बहुत ज्यादा संवेदनशील है। हालांकि 1979 के अंदर दोनों के बीच में बाउंड्री तय हो गई थी, 1906 के ग्रीन लाइन एग्रीमेंट आप कह सकते हैं उसके बेसिस पर। लेकिन 2013 तक कहा जाता है कि काफी ज्यादा इंटरप्रिटेशन होने की कोशिश होती थी, और इसी के लिए इजराइल ने ये सीमाएं तय की, और 2013 में ही ये परमानेंट फेंसिंग लगा दी। एक बार फिर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, निस्साने सिनाए हालांकि इसको कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। हालांकि यहाँ पर अभी शांति है इजराइल के बीच में और इजिप्ट के बीच में, ऐसा कभी हालांकि हाल फिलहाल में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कहा यह जाता है कि इजराइल ने अपने सभी बॉर्डर्स को सील कर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत कड़े से इसको चेक किया जाता है, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं होता कि दुश्मन कहां से घुस जाए। और इस समय TV9 भारतवर्ष आपको इन्हीं जगहों से ये रिपोर्ट दिखा रहा है। और लेबनान में आईडीएफ के हवाई हमले को लेकर भी खबर आ रही है, जहां इजरायली विमानों ने अब बॉम्ब गिराए हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। और वेस्ट बैंक में आईडीएफ के ऑपरेशन से तबाही की तस्वीर, जहां आईडीएफ की स्ट्राइक में एक कार जल गई। हमले से तुलकर्म इलाके में तबाही की तस्वीरें आई। बमबारी में ज्यादातर लोग घायल हो गए। और अब लेबनान में आईडीएफ की स्ट्राइक की तस्वीरें होंगी आपके सामने, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमलों को कैसे अंजाम दिया गया, देखिए। बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान में आईडीएफ अब स्ट्राइक की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आईडीएफ ने ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और हिजबुल्लाह के ठिकाने टारगेट पर थे। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले की ये तस्वीर। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायल थर्रा गया है और इजरायली सैन्य बेस पर नॉन स्टॉप हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। 65 रॉकेट से हिजबुल्लाह का भीषण प्रहार, आईडीएफ बेस तबाह करने का हिजबुल्लाह का दावा।
हिजबुल्लाह के हमले से दहले इजराइल को लेकर एक और खबर, जहां किरियत शमूना में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक हुआ है और गलीली में हिजबुल्लाह ने 30 मिसाइलें दागी हैं। अब हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले का बदला लिया है। हिजबुल्लाह का दावा यह कि हमले में इजरायली सेना के पोस्ट को तबाह कर दिया गया। और आईडीएफ के ऑपरेशन राफा पर एक और बड़ी खबर यह है कि आईडीएफ का एंट्री के लिए 2 दिन का प्लान था, लेकिन 8 घंटे में ही आईडीएफ ने टारगेट को पूरा कर लिया है। अगले कुछ दिन और आगे बढ़ेगी आईडीएफ। टैंकों की ये मूवमेंट्स राफा में आईडीएफ की मौजूदगी का सबूत। टैंकों की ये मूवमेंट ऐसे इलाकों में जिसको देखते हुए इजराइल दावे ये कर रहा है कि ये इलाके अब उसके नियंत्रण में हैं। वहीं इजराइल की राफा योजना पर एक और बड़ी खबर यह है कि लोगों को अल मवासी में शिफ्ट करने की योजना बन रही है और करीब 15 लाख लोगों को शिफ्ट करने की योजना है। तो लगातार राफा में ऑपरेशंस को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, 15 लाख लोगों के ऊपर मंडरा रहे संकट के बीच यह खबर आई है कि इन लोगों को अब शिफ्ट किया जाएगा अल मवासी में। हालांकि जिस तरीके से अभी राफा में ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, हर तरफ हमले के बाद क्षतिग्रस्त इमारतें और खंडर में तब्दील होते इलाके की ये तस्वीर।